हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम सुमित अग्रवाल, योर रीजनिंग फैकल्टी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में हमारे 4 सेक्शंस हैं एंड 4 सेक्शंस की आपकी जो कंपोजिट टाइम है वो है 90 मिनट्स। अब ये जो कंपोजिट टाइम है 90 मिनट्स, मतलब कि कोई एक सेक्शन के लिए आपके टाइम अलॉटेड नहीं है। फुल जो पेपर है वो 90 मिनट्स का होना है। आप चाहे पहले रीजनिंग करो, पहले इंग्लिश करो, या आधा रीजनिंग करके आप स्विच कर लो इंग्लिश में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में या जीए में, वो आपके ऊपर चॉइस है। ठीक है, वो आपके ऊपर बात है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो कंपोजिट टाइम है, ये बाकी जो पेपर होते हैं बैंक्स के उससे अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपका एक सेक्शनल टाइम भी रहता है। और जो कि यहाँ पे कंपोजिट टाइम है, तो इस वजह से आपका जो कट ऑफ है वो भी हाई जाने वाला है। ये तो श्योर है, कट ऑफ हाई जाएगा। ठीक है, अब जो कंपोजिट टाइम है ना, उसके लिए आपको एक जो स्ट्रैटेजी है आपकी, वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए और बहुत क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। क्योंकि यहाँ पे आपको टारगेट ये चलना पड़ेगा कि 110 प्लस आप स्कोर कर रहे हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 110 का आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा, और एक्यूरेसी भी आपकी बहुत अच्छी होनी पड़ेगी। तब जाके आप बोल सकते हो एग्जाम से निकल के कि हाँ, मेरे होने के चांसेस थोड़े अच्छे हैं। समझ रहे हो। अब बात करेंगे हम लोग डिटेल में कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ये आपको अभी से, जब से आप मॉक्स लगाना शुरू करो, चाहे अभी से या एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, तभी से आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर लेना। एंड मैं आपको 100% गारंटी लिख के बोलता हूँ कि ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, और आप एक मॉक आप दे के देखो अपनी स्ट्रैटेजी से, एंड जस्ट चेंज द स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताऊंगा, एंड आप देखो कि आपके परसेंटाइल जो होते हैं मॉक्स में वो इंप्रूव होते हैं कि नहीं। डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। अब बात करते हैं कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले तो आपको जीए अटेम्प्ट करना है, फिर आपको अटेम्प्ट करना है इंग्लिश, फिर रीजनिंग, एंड लास्ट में क्वांट्स या फिर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है। अब बात करते हैं टाइम। बहुत स्टूडेंट्स, बहुत एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि हाँ, हमें 4 सेक्शन सॉल्व करना है, वो टाइम एलोकेट करके नहीं चलते, उनके माइंड में क्लियर नहीं होता वो। अब उससे क्या होता है ना, अब मान लो आपने जीए में टाइम अलॉट नहीं किया और आपने पहले जीए का पेपर स्टार्ट किया, तो आपकी एक टेंडेंसी क्या होती है कि मेरे को एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से। ठीक है, तो उससे क्या होता है, यू टेंड टू गिव मोर टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। यूजलेस थिंग जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछूं कि 4 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। अब आपको याद नहीं है, अब आपको हल्का हल्का याद है कि आप पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, तो आप उसको बैठ के सोच रहे हो, रूफ में देख रहे हो, क्या काम दिमाग लगा रहे हो। जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, कि कोई आपसे पूछ लेता था टीचर, आपका आंसर पता नहीं है, आप रूफ में देख रहे हो कि क्या पता याद आ जाए। आता था, याद नहीं आता था। तो यहाँ पे जीए में क्या है, या तो यस आता है, नहीं तो नहीं आता है। हाँ, ये हो सकता है कि चलो आपने पढ़ा हो, आपको हल्का हल्का डाउट हो, तो आपको उस टाइम वहाँ पे पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आप जब टाइम एलोकेट कर दोगे तो ये गलती आपके होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपको टाइम एलोकेट करके चलना है। अब मैं टाइम आपको क्लियर बताऊंगा कि कितना कितना आपको टाइम एलोकेट करना है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कि आपको एक फेज में पेपर नहीं देना है, आपको 2 फेज में पेपर देना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप क्वेश्चन अटेंड करोगे जीए का, फिर इंग्लिश का, फिर रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, फिर आपके पास कुछ मिनट्स आपको बचा के रखने हैं। वो मिनट्स आपको यूज करने हैं, वापस से आपको ये जो चारों सेक्शन है, आपको वापस से चारों सेक्शन सॉल्व करने हैं जो जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, अब मान लो आपका जैसे यही आया 4 जनवरी। अब सपोज आपने पढ़ा हुआ है कि 4 जनवरी कुछ होता है, बट आपको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, और आपको लग रहा है, ठीक है, या कोई और क्वेश्चन, और आपको ये लग रहा है कि क्या पता मैं थोड़ा देर सोचूंगा या सोचूंगी तो मेरे को याद आ जाएगा। बट वो गलती आपको फर्स्ट फेज में नहीं करनी है। ठीक है, फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है, फर्स्ट फेज में आपको जो जो आता है आपको वो करते जाना है। आपको कंफ्यूजन है तो आपको माइंड में ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अभी नहीं करना है, मेरे को दिक्कत आएगी, मैं वापस तो इसमें आऊंगा ही ना। लेकिन अगर आप एक फेज में क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा इसको, या करके जाता हूँ, है ना, कुछ ना कुछ तो टिक करता हूँ।
तो उस टेंडेंसीज में ये करूँ या बी, मान लो दो ऑप्शंस में आपको डाउट हो रहा है, बी और सी में, तो आप थोड़ा देर आप अनकॉन्शियसली आप देखोगे कि आप है ना थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दोगे जो आपको नहीं देना चाहिए था। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कोई नहीं, अभी छोड़ दे रहा हूँ मैं, तो वापस से आऊँगा ना तब देखेंगे इसको। अगर आपके माइंड में ये रहेगा तो आप टाइम अपना बचा पाओगे। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गई कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, दो फेज में आपको पेपर देना है। अब आपको फर्स्ट फेज कैसे देना है, आपको मैक्सिमम 8 मिनट्स देनी है जीए में। आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि मैक्सिमम 8 मिनट्स हमको देना है। जो आते आते, जो नहीं आते वो बाद में आएंगे, सेकेंड फेज में आएंगे, कोई नहीं। ठीक है, इंग्लिश में आपको देने मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स, रीजनिंग में आपको देने हैं मैक्स 26 मिनट्स, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 26 मिनट्स। अब ये जो 26 है ये आपका थोड़ा सा डिफर कर सकता है, डिपेंड्स। अगर आपके रीजनिंग बहुत स्ट्रॉग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रॉग है, तो आप हो सकता है यहाँ पे 1-2 मिनट कम दे दो, यहाँ पे 1-2 मिनट ज़्यादा दे दो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। तो अब आप देखोगे तो 23 + 52 आपका हो गया 75 मिनट्स, बच गए आपके 15 मिनट्स। ठीक है, तो 75 मिनट्स में आपके एक फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो गया है ना। अब आपका बच गया सेकंड फेज। अब सेकंड फेज के लिए आपके पास अप्रॉक्स 15 मिनट है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप वापस से, अब आप मान लो कि जीए में आए, अब आप जीए में आके जो जो आपको लग रहा था, अब आपको दो में डाउट है, बी और सी, तो कोई भी एक मार्क करके आप निकल गए। जो भी आपको लगा कि उस टाइम कि नहीं बी ही होगा, तो आप मार्क करके निकल जाओ। सिमिलरली इंग्लिश में अगर कुछ बचा हुआ है 1-2 क्वेश्चन वो कर लो। ठीक है, रीजनिंग में अगर आपको लग रहा है कि कोई ईजी क्वेश्चन है जो आपको अभी करना चाहिए तो वो कर लो। लेकिन अगर कोई टफ क्वेश्चन है, मान लो कोई एक सिंगल क्वेश्चन है और वो टफ है, वो आपको उस टाइम समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको सेकंड फेज में भी नहीं करो, आप छोड़ दो। क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी जब आप फर्स्ट फेज सॉल्व करें, आपको पता होगा कि यार न्यूमेरिकल एबिलिटी के मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, वो ईजी हैं, हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको रीजनिंग में टाइम वेस्ट नहीं करके आपको स्विच कर लेना है। फिर अगर आपने सारा पेपर कर लिया, ठीक है, आपने इजी क्वेश्चंस कर लिए, अब आपके पास लास्ट में 2 मिनट 3 मिनट या जितने भी बचे हैं, ठीक है, फिर आप चाहे वापस से जो टफ क्वेश्चन था रीजनिंग का उसमें आ जाओ, या न्यूमेरिकल एबिलिटी में कोई 1 या 2 क्वेश्चन टफ था उसमें आ जाओ। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम ये है कि एक गलती आप ये नहीं करना कि रीजनिंग एबिलिटी, मान लो आपने सेक्शन खोला, ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैं इजी चीज़ें कर लूँ, मैं मान लो इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म वगैरह वगैरह जो होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, जो इजी कॉन्सेप्ट्स है, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, कुछ भी मतलब बोलने का मतलब है कि जो इजी आपको लगते हैं, पजल्स मान लो आपको टफ लगते हैं, तो आप क्या सोचिए कि काम करता हूँ पजल्स नहीं करता हूँ, पहले खोज के बाकी का कर लेता हूँ। तो ये गलती आपको नहीं करनी। ये गलती क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ये पेपर बाकी एग्जाम्स के जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन छोड़ने के ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है। अब जो 120 क्वेश्चन है उसमें आपको 110 अटेम्प्ट करने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब होंगे कितने क्वेश्चन वो तो डिपेंड करेगा एग्जाम डे में एंड आपकी एफिशिएंसी पे, बट आपको टारगेट, मतलब आप टारगेट ये है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ये आपको सोच के चलना है मैक्सिमम। तो आपके पास ऑप्शन से ज़्यादा नहीं है कि आप ज़्यादा छोड़ सको, तो आप खोज के करके फ़ायदा क्या है कि जब आपको पजल्स करनी ही है, बिना पजल्स बिना सीटिंग अरेंजमेंट की आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या खोज के वापस आओगे, क्योंकि खोजने में तो टाइम वेस्ट होगा ना, कुछ सेकंड्स वेस्ट होगी, वो नहीं करनी है। समझ गए? तो ये जो मैंने आपको बताया है 8, 15, 26 और लास्ट में बचे हुए 15 मिनट को सेकंड फेज में, ये अप्लाई आप अभी से, जब से आप मॉक्स लगाओ तब से आप करके देखो, एंड यही सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है मेन एग्जाम डे में भी, एंड आप देखो कि आपके जो रिजल्ट आते हैं उसमें आपको कितना फ़र्क मिल जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपके माइंड में वो रहेगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेक्शन जीए कर रहे हो ना, तो आपको अभी 90 मिनट्स दिख रहे हैं, जो आपकी जो क्लॉक रहेगी ऊपर में, तो आपको दिखेगी 90 मिनट्स, ठीक है, तो 90 मिनट्स आपको दिख रहे हैं, बट आपके माइंड में अगर रहेगा ना 8 मिनट्स, समझ रहे हो, मान लो अगर 1 आवर वैसे करके आपकी है, तो आपको दिखेगा कि 8 मिनट्स में मेरे को करना है, ठीक है। अब 1 आवर मान लो 30 मिनट्स का आपका चल रहा है काउंट डाउन, तो आपको देखना है कि मेरे को 122 हुए तो मेरे को कंप्लीट कर लेना है पेपर, ठीक है। तो अगर ऐसी थिंकिंग रहेगी तो आप टेंड टू बी मोर फास्ट, यू विल बी, मतलब आप आपका सबकॉन्शियसली आप क्या होगे, बहुत क्विक करना जाओगे,
और आप क्वेश्चंस में भी आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे, बिकॉज यू वॉन्ट लव द क्वेश्चन एट दैट टाइम, बिकॉज यू नो कि हाँ मैं तो वापस आऊँगा ना इस पर, एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आप ये स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करते हो देन यू विल टेंड टू लव द क्वेश्चंस, एंड व्हेन यू लव द क्वेश्चंस यू लूज द गेम। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको स्ट्रेटेजी अच्छे से बताई होगी कैसे पेपर में अटेम्प्ट करा। आप एक बार ज़रूर से ज़रूर इसको अप्लाई करके देखें अपने मॉक्स में, मॉक ज़रूर लगाना है, क्योंकि स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में। तो थैंक यू गाइस, सेशन एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, टाटा।